ये वीडियो सीरीज का लुसेंट का पार्ट 4 है। अगर आप लोग मेरा पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। हम प्ले लिस्ट बना दिए हैं न्यू लुसेंट सीरीज करके। ओके, उसमें हम काफ़ी एक्सप्लेन किए हैं, इसमें भी एक्सप्लेन किए हैं। और आपको क्या बोले थे कि आप अगर मेरा वीडियो सीरीज अगर देखते हैं लुसेंट का तो आपको लुसेंट पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लुसेंट से ज़्यादा इसमें इंक्लूड किए हैं। ओके देन स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है, जिसमें कि पहला पढ़ने वाले हैं जैन ग्रंथ के बारे में। ओके देखिए, जैन ग्रंथ के साहित्य को क्या बोलते हैं? जैन ग्रंथ में जैन साहित्य को क्या बोलते हैं? तो वो बोलते हैं आगम। जैन ग्रंथ में जैन साहित्य को क्या बोलते हैं? तो वो आगम बोलते हैं। प्रारंभिक जैन धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो वो मिलती है कल्पसूत्र से। कहाँ से मिलती है? कल्पसूत्र से मिलती है। और कल्पसूत्र के लेखक बोल दिया तो भद्रबाहु हैं। कल्पसूत्र के लेखक भद्रबाहु हैं। और जैन ग्रंथ जो है वो किस भाषा में लिखा गया था? तो लिखा गया था प्राकृतिक भाषा में। किस भाषा में? प्राकृतिक भाषा में लिखा गया था। ओके देन आगे देखते हैं बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ के साहित्यिक स्रोत की बात बोलेंगे तो बौद्ध ग्रंथ के साहित्य को क्या बोला गया है? तो बोला गया है जातक। बौद्ध ग्रंथ के साहित्य को क्या बोला गया है? तो जातक बोला गया है, जिसमें कि बौद्ध धर्म की जानकारी के बारे में बोला गया है। ओके देन बौद्ध धर्म की जानकारी की इसमें चर्चा किया गया है। ओके आगे देखते हैं बौद्ध साहित्य के उपदेश के संग्रह को क्या बोला गया है? तो बोला गया है त्रिपिटक। बौद्ध साहित्य के उपदेश को संग्रह को त्रिपिटक बोला गया है। ओके जिसमें कि शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक ये सब आते हैं। ओके देन आगे है बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ वंश के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसमें कि आपको कौन कौन सा वंश दिखने को मिलेगा? दीप वंश, महावंश, मिलिंद पन्हो वंश। ठीक है, ये सब वंश जो है बौद्ध ग्रंथ के वंश के बारे में बताता है। कौन कौन वंश बोले? आपसे क्वेश्चन पूछेगा बौद्ध ग्रंथ में कौन से वंश हैं, तो क्या बोलेंगे? दीप वंश, महावंश, मिलिंद पन्हो वंश। ओके देन आगे देखते हैं हीनयान शाखा की प्रमुख ग्रंथ की बात बोलेंगे तो वो क्या बोला गया है उसे? तो कथा वस्तु। हीनयान शाखा के प्रमुख ग्रंथ में कौन आते हैं? तो कथा वस्तु आते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। ओके जिसमें कि प्रमुख ग्रंथ और उसके लेखक के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, प्रमुख ग्रंथ और उसके लेखक के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके जिसमें कि पहला आपको देखने मिलेगा महाभास। महाभास के लेखक कौन है? तो वह है पतंजलि, जो कि एक ग्रंथ के हैं। महाभास क्या है? तो एक ग्रंथ है। और इसके लेखक कौन है महाभास के? तो पतंजलि है। और पतंजलि जो दिया था वो दिया था योग दर्शन। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि को बोला जाता है। ओके देन आगे देखते हैं रासतरंगिणी। रासतरंगिणी के लेखक कौन है? तो वो कल्हण है। रासतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण है। और रासतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। ओके रासतरंगिणी पुस्तक में कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ओके देन आगे है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो वो चाणक्य हैं। ठीक है, ये वही चाणक्य हैं जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे। ओके देन यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो अर्थशास्त्र है ना, ये अर्थशास्त्र राजनीतिक पे आधारित है। किस पे आधारित है? राजनीतिक पे आधारित है। और एक अर्थशास्त्र आते हैं वो जिसके लेखक एडम स्मिथ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये ऐतिहासिक स्रोत में बोला गया है तो ये अर्थशास्त्र जो है ये राजनीतिक पे आधारित है, जो कि इसके लेखक चाणक्य को बोला गया है। ओके जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं ये चाणक्य। ओके चाणक्य को विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे है बुद्ध चरित। बुद्ध चरित के लेखक बोल दिया तो वो अश्वघोष हैं। बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष को माने जाते हैं। और अश्वघोष जो रहते हैं वो कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। ठीक है, अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहा करते थे, वो चीज़ याद रखिएगा। बुद्ध चरित में आपको बुद्ध चरित को आपसे पूछेगा बुद्ध चरित को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बोला गया है बुद्धों का रामायण। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बुद्धों का रामायण किसे बोला गया है? तो आप बोल सकते हैं बुद्ध चरित। बुद्ध के चरित के बारे में आपको देखने को मिलेगा बुद्ध चरित, जिसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो बौद्धों के रामायण के बारे में लिखा गया है, बोला गया है। ओके अब बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष हैं, जो कि कनिष्क के दरबार में रहा करते हैं। एक बात याद रखिएगा, कनिष्क को द्वितीय अशोक भी बोला जाता है। ओके ये चीज़ याद रखिएगा। ओके आगे मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो वह है विशाख दत्त। ठीक है, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम दोनों के लेखक जो हैं वह है विशाख दत्त। ओके देन यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग को
समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखते हैं आगे। आगे है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने कौन कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो वह लिखा था रत्नावली, नागनंद, प्रियदर्शी। रत्नावली, नागनंद, प्रियदर्शी, ये जो लिखा था ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था। क्या क्या बोले? रत्नावली, नागनंद, प्रियदर्शी। ठीक है, रत्नावली, नागनंद, प्रियदर्शिका। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये सब के लेखक जो हैं ये हर्षवर्धन को बोला गया है। आगे है कादम्बरी। कादम्बरी और हर्षचरित। कादम्बरी और हर्षचरित के लेखक कौन है? तो वह है बाणभट्ट। ठीक है, कादम्बरी और हर्षचरित के लेखक कौन है? तो वो बाणभट्ट है। ओके, आगे आपको देखने मिलेगा कुमारपाल चरित। कुमारपाल चरित के लेखक कौन है? तो वो है हेमचंद। कुमारपाल चरित के लेखक कौन है? तो वो हेमचंद्र है। ओके, देन आगे है विक्रमादेव चरित। विक्रमादेव चरित के लेखक कौन है? तो वो बिल्हन है। विक्रमादेव चरित के लेखक कौन है? तो वो बिल्हन है। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। आपको जो है एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं इस सब का एक ग्रंथ है और ग्रंथ के बारे में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। ओके, तो विक्रमादेव चरित के लेखक बिल्हन को माने जाते हैं। आगे है बसंत विलास। बसंत विलास के लेखक कौन है? तो बालचंद्र हैं। बसंत विलास के लेखक कौन है? तो वो बालचंद्र को बोला गया है। आगे है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्रवरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई को बोला गया है। ओके, आगे है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? तो वह बोला गया है जय नायक को। किसे बोलते हैं? पृथ्वीराज विजय के लेखक जय नायक। ओके, आगे है कीर्ति कौमुदी। कीर्ति कौमुदी के लेखक कौन है? तो सोमेश्वर। कीर्ति कौमुदी के लेखक कौन है? तो वो सोमेश्वर है। आगे है रामचरित्र। रामचरित्र के लेखक कौन है? तो वह है संध्याकर नंदी। संध्याकर नंदी को रामचरित्र के लेखक बोला गया है। ओके, आगे लिखा गया है चचनामा। चचनामा के लेखक कौन है? तो अली अहमद है। चचनामा के लेखक अली अहमद है। और चचनामा में भारत पर अरबों का जो आगमन हुआ था इसमें इसकी जानकारी मिलती है। किसमें? तो चचनामा में, जिसके लेखक हैं अली अहमद। ओके, देन यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है, देख लेते हैं। आगे है मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है? तो वो है कालिदास। मालविका अग्निमित्रम के लेखक कालिदास को बोला गया है। आगे है मृच्छकटितम। आगे है मृच्छकटिकम। ओके, अब मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना। और इसके लेखक कौन है मृच्छकटिकम के? तो वह है शूद्रक। कौन है? तो वो शूद्रक हैं। ओके, उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, अब जो हम देखने वाले हैं प्रमुख दर्शन के बारे में देखने वाले हैं। सांख्य दर्शन। ठीक है, आगे क्या है? आगे है दर्शन और जनक। सांख्य दर्शन के लेखक कौन है? तो वो कपिल को बोला गया है। सांख्य दर्शन के जनक कपिल को बोला गया है। ये सांख्य दर्शन दिया था। आगे है योग दर्शन। योग दर्शन कौन दिया था? तो पतंजलि दिया था। योग दर्शन कौन दिया था? तो पतंजलि दिया था। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे है न्याय दर्शन। न्याय कौन करता है? तो गौतम करता है, गौतमी। ओके, गौतम। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम को बोला गया है। आगे है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक और जनक किसे बोले जाते हैं? तो कनाद को। वैशेषिक दर्शन के कनाद। आगे है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा दर्शन के कौन है? तो जैमिनी। पूर्व मीमांसा दर्शन के जैमिनी। ओके, याद रखिएगा। आगे है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा के बादरायण। उत्तर मीमांसा के बादरायण। उत्तर मीमांसा के बादरायण और पूर्व मीमांसा के जैमिनी। ओके, आगे हम देखेंगे विदेशियों से प्राप्त विवरण। ओके, जिसमें कि आपको जानने मिलेगा चीनी यात्री। चीनी यात्री जो आए थे जिसका नाम था फाहियान। ये प्रथम चीनी यात्री थे जो कि किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि ये धारण किया था। विक्रमादित्य की उपाधि कौन धारण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा। आगे है फाहियान। फाहियान की बुक की बात बोलेंगे तो फाहियान जो है इसके बुक का क्या नाम है? तो फाहियान जो है फोकुकी लिखा था। क्या लिखा था? फोकुकी। फाहियान के बुक का नाम क्या है? तो फोकुकी इसके बुक का नाम है। वो चीज़ याद रखिएगा। ओके, देन यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और याद रखिएगा कि हुएनसांग। आगे क्या है? हुएनसांग। हुएनसांग जो आया था, हुएनसांग ये किसके दरबार में आया था? तो आया था वर्धन वंश के जो राजा थे वो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हुएनसांग किसके दरबार में आया था?
ह्वेनसांग तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था, जो कि हर्षवर्धन वर्धन वंश का राजा था उस वक्त। ओके, और ह्वेनसांग की बुक की बात बोलेंगे तो ह्वेनसांग की बुक का क्या नाम है, तो सीयूकी किसकी बुक है, तो ह्वेनसांग की बुक है। और ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था, तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, आगे ह्वेनसांग की उपाधि, ह्वेनसांग की कुछ उपाधि है, आपको वो भी देखना है। तो ह्वेनसांग की उपाधि का नाम बोलेंगे तो शाख मुनि, इसे ना शाख मुनि भी बोला जाता है। किसे, ह्वेनसांग को शाख मुनि भी बोला जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, आगे जो है यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार किसे बोला गया है, तो ह्वेनसांग को ही बोला गया है। यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग को ही बोला गया है। ओके, ह्वेनसांग को नीति का पंडित ही बोला गया है, ह्वेनसांग को नीति का पंडित भी बोला गया है। और ह्वेनसांग जो आया था भारत, ये किस लिए आया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन करने के लिए आया था। ओके देन, नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन करने के लिए कौन आया था, तो ह्वेनसांग आया था। कौन आया था, ह्वेनसांग आया था। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था, तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ओके, जो कि वर्धन वंश का राजा था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नालंदा विश्वविद्यालय का बात बोलेंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया था वो किया था कुमारगुप्त। कौन किया था, कुमारगुप्त किया था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। लेकिन इसको नष्ट कौन किया था, तो इसको नष्ट किया था बख्तियार खिलजी। कौन किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कौन किया था, तो बख्तियार खिलजी किया था। ओके, और नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बिहार में है, ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे है अरबी यात्री। ठीक है, अरबी यात्री के बारे में हम लोग जानेंगे, जैसे कि महमूद गजनी ये आया जो था भारत। ठीक है, इसका बुक का अगर नाम बोलेंगे तो इसका बुक का क्या नाम था, तो किताबुल हिंद। किताबुल हिंद जो है किसके द्वारा लिखा गया था, तो लिखा गया था महमूद गजनी के द्वारा। ओके देन, आगे आया था इब्न बतूता। इब्न बतूता की बुक के बात बोलेंगे, इब्न बतूता के बुक का क्या नाम था, तो वह था रेहला। इब्न बतूता जो है रेहला बुक लिखा था। और इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था, तो एमबीटी बोले तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया था। और यह जो था ये मोरक्को का यात्री था। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना। आगे था सुलेमान के अगर बुक की बात बोलेंगे तो सुलेमान एक बुक लिखा था, वो बुक का क्या नाम था, तो सिलसिला उत्तक बारिक। क्या था, सिलसिला उत्तक बारिक। ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो सुलेमान के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और सुलेमान की जो बुक है सिलसिला उत्तक बारिक, इसमें जो है राजपूत राजा की जानकारी मिलती है। किसमें, तो सिलसिला उत्तक बारिक में राजपूत राजा की जानकारी मिलती है, जो कि सुलेमान के द्वारा लिखा गया था। ओके, सुलेमान की बुक है। ओके, 4 नंबर है अल-मसूदी। अल-मसूदी कहाँ के निवासी था, तो यह था बगदाद का। कहाँ था, बगदाद का निवासी था। और अल-मसूदी के बुक का क्या नाम था, तो महरुल जहान। क्या था, महरुल जहां। किसकी पुस्तक, तो अल-मसूदी का पुस्तक का नाम था। ओके, आगे है रोमन लेखक में हम लोग जानेंगे प्लिनी के बारे में। प्लिनी जो लिखा था वो क्या लिखा था, तो वो लिखा था नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है, तो वह है प्लिनी। ओके देन, आगे है टोलमी जो लिखा था, ये लिखा था भारत का भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है टोलमी। ये सब कौन थे, तो ये सब रोमन लेखक थे। ओके, आगे आया मार्को पोलो कहाँ का निवासी था, तो वो इटली का निवासी था। कहाँ का निवासी था, इटली का निवासी था। आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा। ओके, आगे देखने वाले हैं तिब्बती लेखक के बारे में, जिसमें कि आपको तारानाथ के बारे में जानने मिलेगा। तारानाथ की बुक की बात बोले तो तारानाथ के बुक का क्या नाम था, कयंगुर और तयंगुर लिखा गया था, तो तारानाथ के द्वारा लिखा गया था। ओके, आगे कालिदास की बुक की बात में बोलेंगे। कालिदास कौन सा बुक लिखा था, तो वो लिखा था अभिज्ञान शकुंतलम। क्या लिखा था, अभिज्ञान शकुंतलम किसका बुक है, तो वो कालिदास का बुक है। और अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो वह किया था चार्ल्स विल्किंस जो है वो अंग्रेजी में अनुवाद किया था। किसका, तो अभिज्ञान शकुंतलम का, जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया था। कौन किया था, तो विलियम जोन्स किया था अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद। ओके, तो आपको ये चीज़ याद रखना। और विलियम जोन्स जो है एक चीज़ और किया था, वो किया था एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। आगे है भागवत गीता लिखा तो गया था संस्कृत भाषा में, लेकिन इसको अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था, भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था, तो वो किया था चार्ल्स विल्किंस जो है ये अंग्रेजी में अनुवाद किया था। कब किया था, तो 1785 ईस्वी में अंग्रेजी में अनुवाद किया था।
ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा कंटेंट जब भी अपलोड हो तो आप तक पहुँच सके। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।